तो सक्सेसफुली ये जो था, हमें पुल क्रॉस करना था, ये पुल हमने क्रॉस कर लिया है और अब चल रहे हैं घर की तरफ वापस। मुश्किल से 3 मिनट लगेंगे, करीब 500 मीटर बचा है घर और निकल रहे हैं घर को। लेकिन रास्ते में बहुत कीचड़ है भैया। अब बस यहाँ से चल के नाश्ता करना है और नहाना है, क्योंकि ब्रश व्रश कर चुके हैं पहले ही। और अगर आरती तैयार होंगी तो तुरंत निकल लेंगे, क्योंकि हमको जाना है कॉलेज, थोड़ा सा काम है। और आरती जाएंगी स्टोर पे। कल काफ़ी लेट हो गया था आने में, एक्चुअली बारिश का मौसम है, कल भी वहाँ बारिश हो रही थी, इस वजह से दिक्कत थी। बाकी तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। और रही बात पेपरों की, तो यूनिवर्सिटी में पेपर की कोई चर्चा हो नहीं रही और सारे काम हो रहे हैं। अगर यूपी गवर्नमेंट परमिशन दे दे तो जुलाई में कर सकते हैं, लेकिन वो भी क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि कभी ये आता है कि अगस्त में होगा, कभी जुलाई में, कभी सितंबर में, कोई कंफर्मेशन है नहीं। लोग कन्फ्यूजन बहुत बड़ा पड़ा है। और आप लोग थोड़ा सा ना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए, लेकिन आप अपने माइंड से ये कंफर्म करना ज़रूरी है कि क्या न्यूज़ सही है, क्या न्यूज़ गलत है। क्योंकि लोग पॉपुलैरिटी के चक्कर में कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब थंबनेल कुछ और लगा रहे हैं, अंदर कुछ और है, बहुत कॉपी पेस्ट चल रहा है। तो अपने माइंडसेट का उपयोग करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितना हमारे लिए हेल्पफुल है, उससे ज़्यादा नुकसानदायक भी है। अब लोग गलत चीज़ों पे, इंडिया में यही समस्या है कि लोग पहले गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, कोई भी चीज़ हो, और करना कुछ नहीं चाहते या फिर कर नहीं सकते, इनका समझ नहीं आता। इस समय बहुत ज़ोरों से चाइना बीएस इंडिया लगा है। टिकटॉक, हेलो, चाइनीज़ ऐप डाउनलोड ना करो, डिलीट करो, चाइनीज़ प्रोडक्ट का बाइकआउट करो। ठीक है, हम समर्थन नहीं करते, ये कंट्री हमारे साथ गलत कर रही है, ठीक है, लेकिन आप ये भी चीज़ों देखो कि उसका सप्लीमेंट आपके पास कहाँ है। मैं एक छोटा सा मुद्दा लेता हूँ, मैं गवर्नमेंट में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसको पर्सनली ना ले, मेरा ओपिनियन है, आप अपने हिसाब से ऑब्जर्वेशन करें। ये देखो कि मार्च में लॉकडाउन हुआ था, गवर्नमेंट ने ये कहा कि कॉलेज स्कूल्स को ऑनलाइन क्लास चलाओ, ठीक है, पर कहाँ चलाएं भाई, कहाँ चलाएं। यूट्यूब हमें लाइव स्ट्रीमिंग नहीं देता, ठीक है, विदाउट 1K सब्सक्राइबर, वो पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी, ठीक है। एक जूम ऐप आता है, वो भी कहते हैं चाइना का है, ठीक है, उस पर क्लास चल रही है, उसमें डाटा लॉस होने की दिक्कत है, ठीक है, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन इन 3 महीनों में गवर्नमेंट ने या फिर किसी इंस्टीट्यूट ने या फिर किसी स्टूडेंट ने, मतलब किसी ने ये कोशिश नहीं करी कि एक वीडियो का प्लेटफॉर्म बना लो जहाँ क्लास चल सके। और जब गवर्नमेंट इतना कर रही है और जितना लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जब से ये बीजेपी का भूत चढ़ा है लोगों पे, अरे काम पे ध्यान दिए होते भाई तो अब तक बन जाता, ऐप बन जाता और आप क्लास चलाते। तो किसी चीज़ को ठुकराने से पहले ये ज़रूरी है कि तुम्हारे पास सप्लीमेंट है कि नहीं। अगर वो सप्लीमेंट नहीं है तो उसको छोड़ कैसे सकते हो। अगर सर्वाइवल नहीं है, ठीक है, लोग बस क्यों छोड़ते हैं। अगर ट्रेन रहती है वहाँ पे स्टेशन पे, तो लोग बस छोड़ के ट्रेन में ज़्यादा सफ़र करना सोचते हैं कि वहाँ का अकॉर्डिंग टू रेंट किराया वगैरह कम रहता है। तो ये चीज़ें हैं, वो आप अपने हिसाब से डिपेंड करो किसको हेलो की ज़रूरत है, किसको नहीं है। और इतना डिपेंडेंट तो हम हो चुके हैं चाइना पे, क्योंकि उसके विदाउट सर्वाइवल आई थिंक नॉट पॉसिबल। मैक्सिमम 90% फ़ोन चाइनीज़, ऐप मैक्सिमम क्या 99% सब चाइनीज़। और यहाँ का रूल जो है वो थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं रहती। दिक्कत ये है कि अगर कुछ कंफर्म हुआ तो ठीक है, और नहीं हुआ तो ये दिक्कत है। तो आप लोग कोशिश करें कि पहले अपना डेवलप करें। और चीज़ें कई लोग ये है कि तोड़ रहे हैं, वो तोड़ो नहीं, क्योंकि वो आपने ख़रीद लिए बाकायदा। ठीक हो कि कंट्री अदर है, आप बाहर कंट्रीज से इंपोर्ट किए हैं, और इंडिया में ही ऐसा कहाँ है। आपको क्या लगता है कि सारे इंडियन प्रोडक्ट इंडियन हैं? ऐसा नहीं है, मैन्युफैक्चर्ड सब चाइनीज़ हैं, असेंबल्ड इंडिया में हो जाता है। तो अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये देखा जाए तो डिपेंडेंट तो हम कहीं ना कहीं ही हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की नहीं है कि हड़बड़ाओ और चीज़ों को अपने आप को नुकसान पहुंचाओ। कोशिश ये करो कि चीज़ों को जितना जल्दी हो सके सप्लीमेंट ढूंढो। तुम्हारे पास टिकटॉक का सप्लीमेंट होना चाहिए, शेरिट का सप्लीमेंट होना चाहिए। एक गवर्नमेंट की अच्छी बात बता दूं, एक गवर्नमेंट ने ऐप लाया था प्राइमरी स्कूलों में लोगों को कनेक्ट करने के लिए। मैं नाम भूल रहा हूँ, लोग गूगल पे सर्च कर लेना, या फिर मैं लिंक में डाल दूंगा क्या ऐप था। ये था कि सारे टीचर उस ऐप को डाउनलोड करें, उस पर एक्टिव रहें। इंडियन गवर्नमेंट ने
उसको बनाया था अपनी पॉलिसी के साथ। तो टीचरों ने ये कह के उसको इग्नोर कर दिया कि हमारी उसमें प्राइवेसी लूज होगी। भाई मुझे ये नहीं समझ में आता ये कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समझदार हैं कि तुम इन्हें 60,000 वेतन देते हो और इनको इतनी अकल नहीं है कि शेयर इट, हेलो, बीगो, मतलब ये सब जितने भी टिकटॉक ऐप हैं ये सब सबके फ़ोन में मिल जाएंगे। उनको इससे प्राइवेसी का कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अगर कोई ऐप बना रही है पढ़ने लिखने के लिए तो इनको इससे खतरा है। तो गवर्नमेंट जो है इन्हीं लोग को ऑब्जर्व करती है। इनको 60,000 तनख्वाह देगी, इनके माइंड का कोई पता नहीं, इनके पास कुछ है दिमाग या नहीं है। ये बस हाँ इनसे लड़ने के लिए एक्टिव रहते हैं कि हाँ ठीक है ये लड़ सकते हैं बस। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर आपको इन मुद्दों में इंटरेस्ट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत जल्दी हम लाइव करेंगे तो डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, अच्छी बात है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे लिए, सही कर रही है या नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट के लिए हम नहीं काम करते, गवर्नमेंट हमारे लिए काम करती है। गवर्नमेंट हमने बनाई है, गवर्नमेंट हमने चुनी है, गवर्नमेंट हमारी है, गवर्नमेंट हमारे पैसों से चल रही, ये भी आप ना भूलें। ठीक है, जो हम कमा रहे हैं वो, चाहे आप ये ना सोचो कि कोई बड़ी जॉब है या कोई बिजनेसमैन है तभी उसकी गवर्नमेंट डिपेंडेंट है। अगर आप 1 रुपये का भी प्रोडक्ट ले रहे हो तो आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो। और अधिकतर लोग गाड़ियाँ, पेट्रोल ये सब अफोर्ड कर रहे हैं जो मैक्सिमम टैक्सेबल हैं। तो गवर्नमेंट से सवाल क्वेश्चन करना तो बहुत ज़रूरी है। हाँ ठीक है, अब बस मुझे तो ये लगता है कि इस समय गवर्नमेंट बौखलाई हुई है। सिर्फ इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना यही होगा, क्या कह सकते हैं। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, सब लोग अपनी अपनी फील्ड में परेशान ही हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, अपलोड भी होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ एयरटेल का बड़ा लफड़ा है कॉलेज में, नेटवर्क रहे या ना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लव कुश यादव ब्लॉग्स, मैं वापस आ गया हूँ घर पे। एंड थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी फादर्स डे सबको। थैंक यू।